नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ज्योग्राफी का बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। प्रायिकता यही रहेगी कि पढ़ने के दौरान ही आपको ये बिंदु क्लियर हो जाएगी। देखो, धैर्य के साथ इस वीडियो को देख लेना एक बार पूरा। आज का अपना बिंदु है वो है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, दो शब्द हैं इसमें, पहला चीनी और दूसरा उद्योग। उद्योग द्वितीयक व्यवसाय है, जैसा कि सभी को पता है उद्योग द्वितीयक व्यवसाय में है। द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य है जैसे गेहूं, चीनी के बारे में बात करें तो गन्ना, और इनको बनाने के लिए जो कारखाना काम में आएगा वो हो जाएगा आपका उद्योग। और तीसरा तब जाकर के अपने सामने आएगी चीनी। इस प्रकार उद्योग अपना द्वितीयक व्यवसाय है। अब है चीनी उद्योग। देखिए, चीनी गन्ने से बनती है। सबसे पहली बात हम करेंगे कि चीनी गन्ने से बनती है। गन्ना एक कृषि है, इसलिए चीनी कृषि प्रधान उद्योग है। चीनी अपना पहली बात कृषि प्रधान उद्योग। दूसरी बात, चीनी हमेशा हास उद्योग की श्रेणी में रखी जाती है। हास उद्योग, ध्यान देना, हास उद्योग। क्यों? तो इसके लिए चीनी बनाने के लिए हमें चाहिए गन्ना। दूसरा उद्योग तब अपने तीसरे रूप में अपने सामने आती है चीनी। तो गन्ना 100 केजी, ध्यान देना, 100 केजी गन्ना हो, उससे हमें मात्र 10 से 12 केजी 10 से 12 केजी चीनी प्राप्त होती है। 10 से 12 केजी चीनी, बाकी हास हो जाता है। इसके साथ ही हास उद्योग से तात्पर्य है कि तीसरी बात समझ करके हम ले सकते हैं कि गन्ने का 60% उत्पादन का 60% उत्पादन का 60% भाग गन्ने पर व्यय होता है। गन्ने पर व्यय होता है। चौथी बात यदि हम करें तो परिवहन की बात करें, इसके लिए आवश्यक है कि 24 घंटे में चीनी हेतु गन्ने की पिरोई हो जानी चाहिए। गन्ने की पिरोई होनी आवश्यक है। गन्ने की पिरोई होनी आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा? 24 घंटों से देर से पहुंचा अगर गन्ना उद्योग में, तो क्या होगा? उसके लिए मोस्ट है आपका सुक्रोज की मात्रा कम होगी। अगर लेट होते हैं तो सुक्रोज की मात्रा कम होगी, मोस्ट बनता है आपका। चौथी बात, उत्पादन कहां होगा? तो सीधी सी बात है, गन्ने से मिल रहा है हमें, तो उत्पादन गन्ने प्रधान क्षेत्र में, गन्ने प्रधान क्षेत्रों में।
अब गन्ने के लिए उपयुक्त है, यानी सीधा देखे तो उत्पादन की दृष्टि में भारत देश में दो राज्य ऐसे हैं कि दोनों राज्यों में एक होड़ सी लगी रहती है प्रथम स्थान पर आने के लिए, और उनमें है पहला महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो उत्पादन की दृष्टि से छठवीं बात आप याद रखोगे कि उत्पादन की दृष्टि से पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र, और दूसरा है उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। देश में एक बात ध्यान रखेंगे कि देश में ये कृषि प्रधान दूसरा बड़ा उद्योग है। पहला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा कृषि प्रधान उद्योग दूसरे नंबर पे, दूसरा बड़ा उत्पादन। इस प्रकार चीनी उद्योग की शुरुआत भारत देश में होती है। अब देखेंगे इस चीनी उद्योग को राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में चीनी उद्योग का उत्पादन कहां कहां होता है। देखिए राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में मैं एक ट्रिक के साथ आपको ये पढ़ाता हूं। राजस्थान में चीनी उद्योग, राजस्थान ट्रिक के साथ देखेंगे। ट्रिक है अपनी शंकर के केसों में, शंकर के केसों में गंगा, शंकर के केसों में गंगा। अर्थात राजस्थान में 3 चीनी उद्योग हैं, 3 चीनी उद्योग हैं। इन तीनों चीनी उद्योगों को हम इस ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। देखो शंकर से तात्पर्य लेना है आपको शक्कर, और शक्कर का मतलब होता है चीनी, पहली बात। दूसरा, केसों से हमें बनाना है चीनी उद्योग जिसका नाम है केशोराय, केशोराय पाटन। ये स्थित है आपका बूंदी में, ये स्थित है आपका बूंदी में, पहला। दूसरा आपको लेना है मेसे, और मेसे बनता है आपका मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल भोपालगढ़, भोपालगढ़ ये पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में। भोपालगढ़ है वो है चित्तौड़गढ़। दूसरा चीनी उद्योग अपना मेवाड़ शुगर मिल भोपालगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और तीसरा है गंगा। इससे तात्पर्य लेंगे हम तीसरा गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल
ये है श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। इस प्रकार ये 3 प्रकार के चीनी उद्योग अपने राजस्थान में हैं। अब इनकी स्थापना तो सबसे पहले 1965 केशोरायपाटन बूंदी की स्थापना 1965 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। दूसरे नंबर पे मेवाड़ शुगर मिल 1932 में मेवाड़ शुगर मिल भोपालगढ़ चित्तौड़गढ़ में उत्पादन शुरू हुआ। और तीसरी है अपनी गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर, तो इसका 1945 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। अब इन तीनों को बांटना है हमें, निजी, सहकारी एवं सार्वजनिक मिल है। 3 प्रकार की हैं, 3 क्षेत्र हैं, तो वो देखो कैसे बांटेंगे। याद करना, गंगा में सभी लोग स्नान कर सकते हैं, अर्थात गंगा सार्वजनिक है, गंगा नदी सार्वजनिक है। ठीक इसी प्रकार जो गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। दूसरा आता है मेवाड़ शुगर मिल भोपालगढ़, ये मेवाड़ निजी, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये ले लो केशोरायपाटन बूंदी। तो जो केस है, केसों में डालने के लिए हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो सहकारी सुपरमार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो केसों से आप याद रखेंगे सहकारी क्षेत्र की मिल। केसों के लिए तेल कहां से लाते हैं? सहकारी मार्केट से। तो सहकारी क्षेत्र की मिल है कौन सी? केशोरायपाटन बूंदी। और जो बच गई है अपनी मेवाड़ शुगर मिल भोपालगढ़, वो आपकी आ जाती है निजी क्षेत्र की मिल, निजी क्षेत्र की मिल। इस प्रकार ये 3 मिल आपके राजस्थान में है। तीनों मिल अलग अलग क्षेत्रों में है। प्रयास है वीडियो देखोगे तो ये आपका तैयार होगा। जय हिंद।